हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है कॉन्स्क्रिप्शन। और कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है जब एक कंपलसरी बना दिया जाता है एक सेना के द्वारा, एक देश के द्वारा, कि हर एक नागरिक जो है उस देश के सारे कोई मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे और उसका पार्ट बनेंगे। तो कंपलसरी एनलिस्टमेंट, सबका लिस्ट में नाम लिखा जाता है ऑफ पीपल इन द आर्म्ड फोर्स। सभी को आर्म्ड फोर्स में सर्व करना है, जैसे कि इजराइल में ऐसा कंपलसरी है। ओके, तो कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया स्टिल फॉलो कॉन्स्क्रिप्शन फॉर ऑल यंग मैन। अभी भी सभी कोई को मिलिट्री का पार्ट बनना पड़ता है। वैसे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन द ब्रिटेन इंट्रोड्यूस्ड कॉन्स्क्रिप्शन टू मीट मिलिट्री नीड्स को, जरूरत को पूरा करने के लिए। और वैसे ही देयर इज नो कॉन्स्क्रिप्शन इन इंडिया। आर्म फोर्स वॉलंटरी है, जिसके भी इच्छा है वो कर सकता है, जिसको नहीं है उसके लिए कोई भी जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप इसमें कौन कौन से वर्ड्स को याद रखोगे, तो आप इनलिस्टमेंट याद कर लेना, कॉलअप, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट तो भर्ती तो कहीं भी हो सकता है, तो रिक्रूटमेंट आप देख सकते हो। इंडक्शन यानी कि प्रवेश, इन का मतलब अंदर और डक्शन प्रवेश, ठीक है। तो मोबालाइज करना, तो मोबालाइज करना मतलब लोगों को जमा करना, ठीक है। सेना के जैसे सेना जमा होती है वैसे ही एनरोलमेंट किया जाएगा, पंजीकरण। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, अगर आपके ऊपर कोई चीज कंपलसरी नहीं है तो आप उसको वॉलंटरली कर रहे हो, वॉलंटियरिंग करोगे, आप उससे एग्जेम्प्ट है, यानी कि आपको उससे छूट मिली हुई है, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आपको ड्यूटी से। वैसे ही डीमोबिलाइज, मोबिलाइज ना करके डीमोबिलाइज कर दिया जाएगा। फ्रीडम है आपको, चॉइस और लिबर्टी है। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्रेट। देखो सीक्रेट, ये सेक्रेड वर्ड से काफी रिलेटेड है ना। सेक्रेड यानी कि पवित्र। तो किसी चीज को आप जब पवित्र कर देते हो तो आप उसको कॉन्सिक्रेट कर देते हो। जैसे कि प्रीस्ट, ये लोग क्या कर देते हैं, सेक्रेड बना देते हैं चीजों को। टू मेक समथिंग सेक्रेट यानी कि पवित्र, या फिर डेडिकेट इट फॉर्मली टू द रिलीजियस या फिर डिवाइन पर्पस। आप उसको कॉन्सिक्रेट कर देते हो, डिवाइन बना देते हो, पवित्र कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, टेम्पल वॉज कॉन्सिक्रेटेड बाय द हेड प्रीस्ट इन ग्रैंड सेरेमनी। उसको पवित्र कर दिया गया प्रीस्ट के द्वारा, यानी कि पुरोहित के द्वारा। और वैसे ही कॉन्सिक्रेटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ पुअर। गरीबों की मदद के लिए उसने अपनी लाइफ को ऐसे झोंक दिया। और वही द स्टैच्यू वॉज कॉन्सिक्रेटेड बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन द श्राइन। अगेन उसको पवित्र किया गया। ओके, तो क्या क्या आप इसमें याद करोगे। सबसे पहला सैंक्टिफाई यानी कि पवित्र करना, डेडिकेट करना, रहने दो, ब्लेस, ब्लेस, ऑर्डेन, धार्मिक रूप देना, ऑर्डेन याद कर लो। चलो, और क्या इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, डी सीक्रेट। कॉन्सिक्रेट मतलब कि पवित्र करना, डी सीक्रेट अपवित्र कर देना। डिफाइल यानी कि गंदा कर देना, कलंकित कर देना। आप आगे जाके देखोगे पल्यूट करना, उसको डिफाइल करना बोलते हैं। और वही प्रोफेन अपवित्र कर देना, कंडेम निंदा करना, डिसऑनर, वायलेट और पल्यूट। अगेन ये सारे सिमिलर वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेक्यूटिव। और कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार, निरंतर, फॉलोइंग कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक ऑर्डर में होना या फिर सीक्वेंस में होना, वो होता है कॉन्सिक्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल, he won the best actor award for the 3 consecutive years। 3 लगातार साल में उसको लगातार मिलता रहा बेस्ट एक्टर का अवार्ड। वैसे ही इंडिया एक्सपीरियंस 2 consecutive मॉनसून फेलियर। 2 बार लगातार मॉनसून फेल हो गया। वैसे ही द स्टूडेंट रिमेन एब्सेंट फॉर द 5 consecutive days। लगातार 5 दिन तक उन लोग एब्सेंट रहे बच्चे। और इसके सिनोनिम्स क्या याद रखेंगे, सक्सेसिव और वही अनइंटरप्टेड, बिना इंटरप्शन के, सक्सेसिव एक के बाद एक, सीक्वेंस में चलने वाला सीक्वेंशियल, स्ट्रेट एक के बाद एक, कंटिन्यूअस, सीरियल में चलना या फिर बैक टू बैक चलना। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और भाई ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज लगातार नहीं होगा तो रुक रुक के, इंटरप्शन के साथ, इंटरप्टेड होगा वो, ब्रोकन, स्पोरेडिक यानी अगेन छिटपुट, रुक रुक के। और वही नॉन कॉन्सेक्यूटिव, इरेगुलर, स्कैटर्ड यानी कि बिखरा हुआ, और ओकेजनल कभी कभार होने वाला। नेक्स्ट है कॉन्सेंसस। कॉन यानी कि टुगेदर और सेंसस यानी कि फीलिंग। तो जब सारे लोग एक जैसा फीलिंग रखते हैं, सब लोग सहमति में रहते हैं, तो उनमें कंसेंसस रहता है, ठीक है। सर्वसम्मति और सामूहिक सहमति को बोलते हैं कॉन्सेंसस। जनरल अग्रीमेंट अमंग द ग्रुप, सब में अग्रीमेंट होता है तो उसे कंसेंसस बोलते हैं। जैसे कि देयर वाज अ कंसेंसस अमंग स्टूडेंट्स टू पोस्टपोन द एग्जाम। आगे बढ़ाने के लिए उनमें एक सहमति थी, एक राय थी। वही द बिल वाज पास इन पार्लियामेंट विथ यूनानिमस कंसेंसस, यानी कि सब में यूनानिमस डिसीजन इकट्ठा लिया जाता है। वही यूनानिमस कंसेंसस यानी कि सब में एक मत होगा। और वही इन पंचायत मीटिंग डिसीजंस आर मेड बाय म्यूचुअल कंसेंसस यानी कि सहमति से। तो क्या क्या याद करेंगे, अग्रीमेंट, हार्मनी और अकॉर्ड यानी कि एक मत होगा। और यूनिटी, यूनानिमिटी, यूनानिमस डिसीजन लेना, एक मत रखना, यूनानिमिटी होता है। और कनकरेंस तो मतलब सब में एक मत हो, वही हो गया अगेन अंडरस्टैंडिंग हो लोगों के बीच में। और इसका उल्टा हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ना होके डिसएग्रीमेंट होगा, तो डिसएग्रीमेंट होगा। अकॉर्ड ना होके अकॉर्ड का उल्टा डिसकॉर्ड हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव, झगड़ा। डिसेंट, असेंट का उल्टा डिसेंट। आप किसी को असेंट देते हो यानी कि सहमति देते हो, और इसका उल्टा डिसेंट, मतभेद हो जाएगा आपका उससे। वही अपोज करना, ऑपोजिशन। यूनिटी ना होके डिसयूनिटी होगा, और डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा होगा। ओके,
और नेक्स्ट वर्ड अगेन कंसेंट, जो कि अभी हम लोग जस्ट देखे थे। कंसेंट देना यानी कि सहमति देना, स्वीकृति देना। जैसे कि ये बाप अपने बेटे को देता है कि जा सिमरन जा, इसको एक तरह से स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन और अग्रीमेंट टू डू समथिंग, आप उसको स्वीकार कर ले रहे हो और परमिशन दे रहे हो, तो आप उसको कंसेंट दे रहे हो अपना, ठीक है। जैसे कि द टीचर टुक पेरेंटल कंसेंट बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द पिकनिक, यानी कि पेरेंट की सहमति चाहिए थी, उनकी अनुमति चाहिए थी। और वही ही गेव हिज कंसेंट फॉर द मेडिकल प्रोसीजर, अपना सहमति देता है किस चीज के लिए, कि इस मेडिकल प्रक्रिया को मैं पूरा करने वाला हूं। ऐसे ही यू मस्ट नॉट रिकॉर्ड समवन विदाउट देयर कंसेंट, उनकी सहमति के बिना आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। यह है इसके मीनिंग्स। तो आप कंसेंट के सिनोनिम्स क्या याद रखोगे? पहला अप्रूवल यानी कि अगेन अनुमति, वही परमिशन अलाउ कर देना, अग्रीमेंट देना, असेंट उसका सेम मीनिंग हो जाएगा। हम लोग ए में देखे थे असेंट, और यहाँ पे सी में दोबारा आ रहा है। और आई एम श्योर असेंट के टाइम हमने कंसेंट भी देखा था। तो इस तरह से वर्ड्स रिपीट होंगे और आपके लिए सारा काम आसान हो जाएगा। बस एक बार प्लेलिस्ट से गुजर जाओ और लिखना स्टार्ट कर दो, रिटन नोट्स बनाया करो, एटलीस्ट उसके मीनिंग और सिनोनिम्स एंटोनिम्स को लिखा करो, फिर देखना आपका वोकैबुलरी कितना तगड़ा हो जाता है। चलो नेक्स्ट, ऑथोराइजेशन यानी अथॉरिटी दे देना और गो अहेड, कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो इस चीज में। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कंसेंट यानी कि स्वीकृति नहीं दोगे तो आप उसको रिफ्यूज कर दोगे, मना कर दोगे, डिनाई कर दोगे, ऑब्जेक्शन रेज करोगे, आपत्ति प्रकट करोगे। डिसेंट अगेन कंसेंट का उल्टा डिसेंट। वीटो यानी कि अपना विरोध प्रकट करना, जैसे कि इंटरनेशनल बॉडीज में कंट्रीज अपना वीटो पावर शो करते हैं, बस यही हो गया। डिसअप्रूवल अप्रूव ना करके डिसअप्रूव करना, और प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रकट करना। ओके, तो चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है कॉन्स्क्रिप्शन, यानी कि जब आप कंपलसरी कर दो कि सेना में आपको काम करना है, वो होता है कॉन्स्क्रिप्शन। और वही कॉन्सीक्रेट, सेक्रेड बना देना, पवित्र बना देना। और वही कॉन्सेक्यूटिव, एक के बाद एक, बार बार होने वाला, लगातार होने वाला। और वही कॉन्सेंसस, दो लोगों में या फिर दो से ज्यादा लोगों में सहमति हो, सारे लोगों में, तो होता है कंसेंसस। और वही कंसेंट का मतलब सहमति दे देना, अनुमति दे देना, स्वीकार कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विदाउट द पेशेंट्स डैश द सर्जरी कुड नॉट बी परफॉर्म। तो पेशेंट के कंसेंट के बिना, उसके सहमति के बिना सर्जरी नहीं हो सकता है। वैसे ही द प्रीस्ट विल डैश द न्यू चर्च इन होली सेरेमनी। तो प्रीस्ट क्या करेंगे? कॉन्सीक्रेट यानी कि उसको पवित्र बना देंगे। और वही द आर्मी अनाउंस कॉन्स्क्रिप्शन, आर्मी कॉन्स्क्रिप्शन यानी कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग अनाउंस कर देता है। और वही द प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन देयर 3 कॉन्सेक्यूटिव मैचेस, जो प्लेयर्स है अपने 3 लगातार मैचेस में गोल स्कोर कर रहे थे। और वहीं द डिसीजन वाज मेड विद द फुल डैश फॉर द कमेटी मेंबर्स, यानी कि सबकी सहमति के साथ डिसीजन लिया गया। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है कंसेंटेनियस। ये कंसेंट से ही बना है, और कंसेंट यानी स्वीकृति, किसी को स्वीकार कर लेना। और अगर जो इंसान कंसेंटेनियस है, और अक्सर जिन वर्ड के साथ ओ यू एस लग जाता है लास्ट में, वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो जो इंसान इजीली चीजों को स्वीकार कर लेता है, वो क्या होता है? कंसेंटेनियस, ठीक है, एक मत रखने वाला और सर्वसम्मत। तो इन कंप्लीट अग्रीमेंट और यूनानिमस इसका मतलब हुआ। एग्जाम्पल, ऑल द जजेस वेर कॉन्सेंटेनियस इन अवॉर्डिंग द सिंगर द फर्स्ट प्राइज। सारे जजेस थे इस चीज में सहमति रख रहे थे कि हाँ हम लोग फर्स्ट प्राइज इसको दे देंगे। भाई देयर वाज कॉन्सेंटेनियस डिसीजन, इकट्ठा डिसीजन लिया गया अमंग द फैकल्टी टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस। ओके, अग्रीमेंट रहता है। चलो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पहला यूनानिमस, यानी कि यूनानिमस सारे एक ही माइंड वाले, एनिमस का मतलब होता है माइंड, और सारे एक माइंड वाले होते हैं, यानी कि सबका जो माइंड एक जैसे चलता है, सब में सहमति होता है, वो होता है यूनानिमस। वही अग्रीएबल, जो बात को मान जाता है इजीली, हम लोग ए में देखे थे इसको। हारमोनियस, हारमोनी में रहने वाला, सामंजस्य बनाकर रहने वाला, प्रेम से रहने वाला। वही लाइक माइंडेड, एक जैसा बुद्धि रखने वाले। यूनाइटेड, एकजुट। और अकॉर्ड में रहना, सहमति में रहना। ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएंगे? इनमें सहमति नहीं होगा तो इनमें असहमति होगा, डिवाइडेड रहेंगे अपने वर्डिक्ट में, और कंफ्लिक्टिंग रहेगा, लड़ाई झगड़ा उनमें रहेगा। डिस्कॉर्ड रहेगा, हम लोग अभी देखे थे अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, ये वही हो गया। अग्रीमेंट नहीं होगा, झगड़ा होगा, डिस्कॉर्ड होगा उनके बीच में। और डिसेंट अगेन ऑपोजिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट सोचने वाले, विरोधाभास वाले, वही कॉन्ट्रारी, ऑपोजिट चीज बोलने वाले। चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कंजर्वेटिव। आपने सुना होगा कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करता हूं, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो ये वही है जो लोग प्रतिष्ठा क्या है ये, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को मानते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं वो लोग, ठीक है। तो परंपरावादी, रूढ़िवादी लोग, तो जो पुराने ट्रेडिशन में बिलीव करने वाले लोग, ठीक है, जो चेंजेस को इतना इजीली स्वीकार नहीं करते हैं वो लोग। तो होल्डिंग टू ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड कॉशियस अबाउट चेंजेस, ये लोग ज्यादा बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते, ये होते हैं रूढ़िवादी और कंजर्वेटिव लोग। जैसे कि हिज फैमिली होल्ड्स कंजर्वेटिव व्यूज ऑन
मैरिज बहुत ही पुराना ख्यालात रखते हैं। और वही अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट वाज 10 करोड़, इतना मान के चल रहे थे। और वैसे ही शी वोर अ कंजर्वेटिव आउटफिट फॉर द जॉब इंटरव्यू, ये पुराना तरह का कपड़ा पहने थे, ट्रेडिशनल कपड़ा पहने थे। ओके, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे, पहला ट्रेडिशनल, पुराना, परंपरागत, ऑर्थोडॉक्स, इसको याद करना, ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, जो पुराने कन्वेंशंस को मानते हैं, पुराने परंपरा को मानते हैं। और वही कॉशियस, कॉशियस यानी कि सावधान, रिजर्व्ड, पुराने चीजों को में रिजर्व रहने वाला, ओल्ड फैशन, मॉडरेट, अगेन पुराने विचार वाला। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, नया ख्यालात रखने वाले होते हैं लिबरल, उदार है, उनका दिल के जैसे उनका दिमाग भी उदार है। लिबरल, प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं। वो लोग रेडिकल होते हैं, रेडिकल कैसे नहीं, रेडिकल तो कंजर्वेटिव हो जाएंगे। ओपन माइंडेड होंगे और मॉडर्न होंगे, एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास करते हैं और रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, यानी कि कुछ नया सुधार लाना चाहते हैं चीजों में। ओके, और वही कंजर्व का मतलब होता है चीजों को बचा करके रखना, यानी कि उसको सेव करके रखना, संरक्षण करना उसका। आपने सुना होगा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, तो उसमें क्या किया जाता है, कंजर्व यानी कि बचाव किया जाता है। जैसे कि वी शुड कंजर्व वाटर, हमें बचाना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द समर, हमें कंजर्व करना चाहिए। और वैसे ही द म्यूजियम वर्क्स हार्ड टू कंजर्व हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स। और वही एनर्जी कंजर्वेशन इज अ की टॉपिक इन यूपीएससी सिलेबस, हमें वहां पे कंजर्व करना यानी कि बचाना के बारे में सिखाया जाता है। तो इसमें क्या क्या याद रखेंगे सिनोनिम, पहला प्रिजर्व करना, संरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना, सेफ बच करना, मेंटेन बचा के रखना, रिटेन करके रखना, सेफ गार्ड, उसको सेफली गार्ड करके रखना। और वही सस्टेन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जब चीजों को आप ऐसे यूज करो सो दैट ये बार बार सस्टेन किया जा सके, ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज एक बार में खत्म हो जाए। तो ये हो गया सस्टेन करना। और इसका जस्ट उल्टा, किसी चीज का बचत नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, आप उसको वेस्ट कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे। स्क्वांडर को आपको याद करना है, एकदम याद से, ठीक है, उड़ा देना, वेस्ट कर देना। स्क्वांडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लीट करना, चीजों को खत्म करना, कम करना, नेग्लेक्ट कर देना, मिसयूज करना, और एग्जॉस्ट कर देना। एग्जॉस्ट यानी पूरी तरह से खत्म कर देना। तो इन तीनों वर्ड्स को आपको कंपलसरीली याद करना है। स्क्वांडर यानी कि वेस्ट करना, डिप्लीट यानी कि कम करना, और एग्जॉस्ट यानी कि पूरी तरह से खत्म कर देना। ओके, नेक्स्ट है कंसिडरेबल। और कंसिडरेबल का मतलब होता है कोई चीज बहुत मात्रा में हो, कंसिडरेबल अमाउंट में होना, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट में है, लार्ज एक्सटेंट और इंपॉर्टेंस में है, वो होता है कंसिडरेबल। जैसे कि द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड अ कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट टू ऑफ टाइम एंड मनी, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। और वैसे ही गेन्ड कंसिडरेबल रिस्पेक्ट इन टीचिंग कम्युनिटी, बहुत रिस्पेक्ट उसको मिला। और वैसे ही देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, बहुत ही ज्यादा बहुत भारी मात्रा में उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। ओके, तो आप इसमें क्या क्या याद रखोगे, पहला सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा मात्रा में, सब्सटैंशियल, अगेन बहुत ज्यादा मात्रा, एक्सटेंसिव, व्यापक तरीके से, लार्ज अमाउंट ऑफ, एम्पल ऑफ समथिंग, हम लोग एम्पल में देख चुके हैं, ए में देख चुके हैं, नोटवर्दी और मार्क्ड, यानी ये सब हो गया इसके बहुत सारे वर्ड्स, बहुत ज्यादा मात्रा बताने वाले। और वही कोई चीज ज्यादा मात्रा में नहीं होगा, कम मात्रा में होगा तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा, महत्वहीन होगा, इनसिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, इन लगा है उसमें। वही नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर की मात्रा में होना, माइनर यानी कि छोटे से मात्रा में होना, स्मॉल, ट्रिवियल, ट्रिवियल याद रखना आपको, छोटा सा मात्रा, और अनइंपॉर्टेंट और मिनिमल, बहुत ही कम मात्रा में होना। और नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है कंसिडरेट। और कंसीडर करना यानी कि किसी के बात को विचार करना होता है, ठीक है, अगर आप मेरी बातों को कंसीडर कर रहे हो यानी कि आप उस पर विचार कर रहे हो। और जो इंसान कंसिडरेट होता है वो बहुत ही बातों में विचार करता है, वो बहुत ही थॉटफुल होता है। किस चीज को लेके थॉटफुल ऑफ द राइट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द अदर्स, दूसरों के राइट्स के, दूसरों के हक के और दूसरों के फीलिंग्स के बारे में उसको परवाह करता है, वो बहुत ही विचार करता है, सेंसिटिव होता है उनके लिए, ये होता है कंसिडरेट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज कंसिडरेट टुवर्ड्स द क्लासमेट्स ड्यूरिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स, वो हमेशा उनके बारे में सोचता है। और वहीं बीइंग कंसिडरेट टू अदर्स इज द साइन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर आप दूसरों के बारे में ख्याल रखते हो तो ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाता है कि आप कितने अच्छे इमोशनली इंटेलिजेंट हो। वही ऑटो ड्राइवर वॉज कंसिडरेट इनफ टू वेट फॉर द एल्डरली लेडी टू सिट प्रॉपरली, बहुत ही कंसिडरेट था, दूसरों की बातों को कंसिडर करने वाला, सम्मान देने वाला, ठीक है। यू आर टू काइंड एंड दैट इज सो जेनरस, यानी कि कंसिडरेट। तो ये इसकी मीनिंग थे, क्या क्या याद रखेंगे, थॉटफुल, विचार करने वाला, काइंड होगा, अटेंटिव होगा, केयरिंग होगा, अंडरस्टैंडिंग, कर्टियस, और एम्पैथी, एम्पैथी यानी कि दूसरों के साथ फीलिंग रखने वाला। इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनकंसिडरेट, जस्ट उल्टा, रूड होगा, सेल्फिश होगा, इनसेंसिटिव, सेंसिटिव ना होकर इनसेंसिटिव होगा, इनअटेंटिव, ध्यान ना देने वाला होगा। ओके, तो अब हम लोग इसके भी एक क्विक रिवीजन करते हैं पांचों वर्ड्स के, और फिर हम लोग क्वेश्चंस बना के वीडियो खत्म करते हैं।
सबसे पहला कंसेंटेनियस, यानी कि जो इजीली दूसरों के बातों को मान लेता है, कंसेंट दे देता है, अग्री हो जाता है बातों में। और कंजर्वेटिव यानी कि पुरानी परंपरागत विचार रखने वाला। और वही कंजर्व करना यानी कि चीजों को बचाना, कंसिडरेबल अमाउंट में कोई चीज होना, बहुत ज्यादा अमाउंट में होना। और वही कंसिडरेट, कंसिडर करने वाला, किसी की बातों को विचार करने वाला, थॉटफुल इंसान को बोलते हैं कंसिडरेट होना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउसहोल्ड्स वेर अर्ज्ड टू डैश वाटर, ऑब्वियसली कंजर्व वाटर। और वहीं द डोनर गिव अ डैश अमाउंट टू सपोर्ट द फ्लड, उसने क्या दिया, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ दिया, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में डोनेशन दिया फ्लड्स के लिए। और वहीं माय फादर इज वेरी डैश ऑलवेज स्टिकिंग टू ओल्ड ट्रेडिशन, तो फादर कंजर्वेटिव है, पुराने ख्याल वाले हैं, ठीक है, हमेशा पुराने ट्रेडिशंस पे स्टिक करके रहते हैं। और वैसे ही द जूरी रीच्ड अ डैश कंसेंटेनियस, कंसेंटेनियस यानी कि सब में सहमति होने लग जाए। और वहीं शी इज सो डैश दैट शी ऑलवेज चेक्स इफ अदर्स आर कंफर्टेबल, वो बहुत ही ज्यादा कंसिडरेट है, दूसरों के बारे में कंसिडर करती है। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।